प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्न संख्या 1 हल कर दिया है। आप उसे ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न संख्या 2 इस तरह है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें यह जानना होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है और इसमें प्रयुक्त होने वाले फार्मूलों का भी अध्ययन करना होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हैं। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन ए, कॉस ए और टैन ए। इस तरह से और टैन का व्युत्क्रम होता है काट ए, फिर सेक ए और कोसेक ए। ये त्रिकोणमितीय 6 फलन हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। इस तरह आप इनसे 6 सूत्र भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, साइन ए का व्युत्क्रम क्या है, कोसेक ए। तो लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, एक फार्मूला ये। और कोसेक ए का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन ए। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर 1/साइन ए। इसी तरह कास ए का व्युत्क्रम सेक ए होगा और सेक ए का व्युत्क्रम कास ए होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कास ए बराबर 1/सेक ए और सेक ए का व्युत्क्रम कास ए। सेक ए बराबर 1/कास ए। और टैन ए का व्युत्क्रम काट ए और काट का व्युत्क्रम टैन ए होता है। तो इस तरह से तो लिख सकते हैं टैन ए बराबर 1/काट ए और काट ए का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/टैन ए। इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर कुछ अन्य सूत्र भी इसमें प्रयोग होने वाले हैं जो प्रश्नावली 8.3 के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पहला सूत्र है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। हमने इसको प्रूव भी कराया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और दूसरा सूत्र है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। और तीसरा 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमें ये 3 सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप आसानी से इसे प्रयोग कर लें। तो त्रिकोणमितीय जो 6 अनुपात हैं उनको सभी को हमें सेक ए पद के पदों में लिखना है। तो पहला अनुपात है साइन ए, यहाँ पर साइन ए, और लिखना है इसे सेक ए के पदों में। तो फार्मूलों का विश्लेषण करें। यहाँ पर देखें जो हमने फार्मूला लिखा है, साइन ए का कोई भी अनुपात साइन ए बराबर 1/कोसेक ए है। तो यहाँ से कोई भी सूत्र जो है डायरेक्ट नहीं है साइन ए का मान को सेक ए के पदों में। और यहाँ पर देखें ये पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 और दूसरा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, जो कि इसमें साइन ए नहीं है, इसमें साइन ए है। और ये जो कास ए है, इस कास को हम सेक ए के पदों में लिख सकते हैं क्योंकि कास का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक ए होता है। तो यहाँ से हम इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखेंगे चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ से हमें चाहिए साइन ए, इसलिए साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 -
कास स्क्वायर ए। इस कास को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो हमें केवल साइन ए चाहिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ये हमने पहले वाले सूत्र से इतना बना लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए, तो यह सूत्र आ गया। अब हमें चाहिए सेक ए के पदों में, यानी कास को हमें सेक के रूप में व्यक्त करना होगा। तो कास का व्युत्क्रम होता है सेक ए, तो लिख सकते हैं कास ए बराबर हो जाएगा 1 अपान सेक ए। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर देंगे, तो हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर ए। इसका थोड़ा लघुत्तम लें तो सरल करेंगे, सेक स्क्वायर ए लघुत्तम हो जाएगा और सेक स्क्वायर ए का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 1 माइनस, यानी सेक स्क्वायर का गुणा 1 में तो सेक स्क्वायर ए होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये स्क्वायर रहेगा इस तरह। यहाँ से इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ऊपर वाले का हो जाएगा ज्यों का त्यों। आप यहाँ तक भी सॉल्व करके छोड़ दें तब भी आपका सही रहेगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर का वर्गमूल सेक ए निकलेगा, तो ये हो जाएगा सेक ए। तो इसका ये साइन ए का मान सेक ए के पदों में आ गया, ये इसका आंसर हुआ। अब दूसरा अनुपात है कास ए, तो यहाँ से कास ए का मान देखें, चूँकि कास ए बराबर ये आपका दूसरा अनुपात है कास ए, तो यहाँ से कास ए बराबर होता है 1 अपान सेक ए, 1 अपान सेक ए। यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था कि कास ए का व्युत्क्रम क्या होता है सेक ए, इसका फार्मूला भी बताया गया था, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। अब हमें कास के बाद टाइन ए के लिए लिखना है। टाइन ए के लिए तो यहाँ पर सूत्र देखें, टाइन ए के लिए ये जो सूत्र लिखाया गया है दूसरा 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, तो टाइन ए को हमें सेक के पदों में लिखना है। तो यहाँ से हमें टाइन ए बराबर लिख सकते हैं टाइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से हम इसे अब लिखेंगे, चूँकि टाइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा फार्मूला है। तो हमें चाहिए केवल टाइन ए, इसलिए टाइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यह टाइन ए का मान सेक ए के पदों में लिखा जा चुका है और इसका ये आंसर हो गया। अब काट ए का मान देखें, काट ए अगला अनुपात है, तो काट ए का व्युत्क्रम होता है 1 अपान टाइन ए, और अभी हमने टाइन ए का मान निकाला था, यानी टाइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त किया था, तो यहाँ पर आप उसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर टाइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट आया था सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये काट ए का मान सेक ए के पदों में व्यक्त किया जा चुका है और यह इसका आंसर आया। अब काट ए और सेक ए जो अगला अनुपात है उसे हमें नहीं निकालना है, क्योंकि सेक ए खुद ही ऑलरेडी सेक ए के पदों में व्यक्त है। शेष दूसरा अनुपात है कोसेक ए, तो कोसेक ए का व्युत्क्रम होता है 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए। तो सबसे पहले हमने साइन ए का ही मान सेक ए के पदों में व्यक्त किया। साइन ए का जो मान निकला था, चूँकि साइन ए बराबर हमने निकाला था अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए, ये हमने अभी निकाला था। तो यहाँ पर इसका प्रयोग अब कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान
और जो साइन ए है उसके स्थान पे लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक ए। तो यह संख्या जो है पलट जाएगी, सेक ए 1 के साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो इस तरह से कोसेक ए का मान सेक ए के पदों में व्यक्त किया जा चुका और ये इसका आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो सेक ए के पदों में व्यक्त करना था ये समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।